अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैप्स एकेडमी ऑफ साइंस 9th क्लास बायोलॉजी। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द साइंस ऑफ बायोलॉजी और हमारा सेकंड टॉपिक है यहाँ पे विच नेम इज़ ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस की बात करो तो हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं बायोलॉजी की, जिसमें फर्स्ट जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ होता है, उसके अलावा उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस यानी कि शेप, कलर, पैटर्न वगैरह हो गया। उसके अलावा एज वेल एज देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इसकी स्टडी किए जाते हैं। ये इन सब की स्टडी किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी जो होती है उसकी कहलाती है मॉर्फोलॉजी। फर्दर हमारे पास सेकेंड वन जो है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है एनाटॉमी ये हम बस इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल स्ट्रक्चर अंदरूनी, हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं अंदरूनी, जिसमें हमारे पास अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो वो हमें हेल्प आउट करता है किस चीज़ में, डिजीज़ डायग्नोसिस में, उसके अलावा डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस में, उनकी डेवलपमेंट में कि किस तरह से हम कौन कौन चीज़ किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फर्दर हमारे पास आ रही है वो है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी वो ब्रांच है जिसको हम डील करते हैं विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तो इसमें हम स्टडी करते हैं हार्ट को। हार्ट हमारे पास जो हार्ट है वो हमारे पास वर्क कर रहा है किस चीज़ में, सर्कुलेटरी सिस्टम ओवरऑल। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स आ रहे हैं हमारे बॉडी में। ह्यूमन बॉडी के अंदर बात कर लें तो डिफरेंट है, नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अब हर सिस्टम में डिफरेंट आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास वर्क कर रहा है हार्ट। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पता है उसमें हमारे पास कौन वर्क करता है, ब्रेन। फर्दर हमारे पास है नेक्स्ट हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की बात करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी मीन्स टिश्यूज की स्टडी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है वो हमारे पास बन रहा है कि व्हाट आर टिश्यूज। टिश्यूज किसे कहते हैं? टिश्यूज होते हैं हमारे पास सेल होते हैं। सेल्स हैव सिमिलर फंक्शन, वो ग्रुप ऑफ सेल जिनका फंक्शन सेम होगा उसमें डिफरेंट टिश्यूज मिलकर वर्कआउट करेंगे, हमारे पास क्या कहलाते हैं, टिश्यूज, जिसमें डिफरेंट सेल्स वर्क कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है फर्दर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल। तो यहाँ हमारे पास है स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स होते क्या है हमारे पास, इसके साथ हमारे पास सेल की भी होती है और उसी सेल को जब डिवीजन होनी है और उसने डिवाइड होकर फर्दर चेंज होना है किसी भी दूसरी चीज़ में तो हमारे पास स्टडी कहलाएगी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी लॉजी का मतलब हमें पता है कि क्या होता है कि हमने स्टडी करना है, देखना है, और साइटो मीन्स सेल। तो सेल्स होते क्या हैं, बेसिकली सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ। यहाँ हम एग्जाम्पल्स देते हैं, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास बनते हैं अमाइनो एसिड से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिपिड्स की तो लिपिड्स जो हमारे पास किससे बने हैं, डिफरेंट ग्लाइसरोल के छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं वो मिलके, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं लिपिड्स। अब यहाँ हमारे जो डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, लाइफ ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स की स्टडी होती है हमारे पास कहलाती है साइटोलॉजी। फर्दर हम बस बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन अराउज होता है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सेल्स ह्यूमन बॉडी कंटेन, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल ओवरऑल सेल्स कितने होते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 330 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको मार्क करें। यहाँ पे जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है कि हमारे बॉडी में या ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स कितने होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। फर्दर जो हमारे पास आ रही है वो आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर से पता चल रहा है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मिलके स्टडी करना या उसके ऊपर स्टडी करना, उसका कहलाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूल्स हमें पता है हमारे फूड मटेरियल के अंदर न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। इन सब की स्टडी जो होती है हमारे पास कहलाएगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वो हमारे पास आ रहा है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से हमारे पास आ रहा है, इससे क्या होता है, स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का बनना फर्टिलाइज्ड एग से। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका एक नए ऑर्गेनिज्म में चेंज होना, ये हमारे पास कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। इसमें जो डिफरेंट स्टडी होती है हमारे पास होती है स्टडी इसके टिश्यूज़ की, क्योंकि हमारे पास एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसमें वो टिश्यूज़ किस तरह से बनेंगे, उसकी ऑर्गन फॉर्मेशन, डिफरेंट जो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी किस तरह से होगी, उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी, उन सब चीज़ों को स्टडी करना। उसके अलावा इसके साथ ही एक और चीज़ जो होती है बर्थ डिफेक्ट्स। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन के अंदर तो वो जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं उनको भी देखना, उस इन सब चीज़ों की जो स्टडी है हमारे पास कहलाती है एम्ब्रियोलॉजी। अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स जो है उसमें हम स्टडी करते हैं ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स मतलब खसूसियात, डिफरेंट खसूसियात जो होती हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाना फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर, मतलब कुछ खसूसियात, कुछ खूबियाँ, या हम देखते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं, हमारे उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ रिसेम्बलेंस होती है अपने पेरेंट्स के साथ, आइज कलर मैच कर रहा होगा या उसमें डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं उनकी मैच कर रही हैं, कुछ आदतें मैच कर रही हैं। ये जो होते हैं ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। इन सब की स्टडी जो होती है वो जेनेटिक्स कहलाती है।
इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल्स की स्टडी करना। अब फॉसिल्स की स्टडी में होता क्या है कि ये फॉसिल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, मतलब एनिमल्स के भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स के भी हो सकते हैं फॉसिल्स, वो होते हैं बहुत ज़्यादा पुराने। अब वो हमें हेल्प आउट, उनकी स्टडी में हेल्प आउट किस चीज़ में करती है, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना, देखना कि कोई भी अगर चीज़ है वो कितनी पुरानी है या वो किस चीज़ से रिसेंबल कर रही है, उनकी डाइवर्सिटी कैसी थी, वो किस चीज़ से रिसेंबल कर रहे हैं, उनका हैबिटेट कैसा है, वो क्या वर्कआउट कर रहे थे, इन सब की स्टडी जो होती है वो उनके फोसिल से होती है। यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं तो डायनासोर की एग्जांपल आती है, क्योंकि हमें पता है कि साइंटिस्ट ने डायनासोर देखे तो नहीं, उनके फोसिल से उनको स्टडी किया गया था कि वो कितने पुराने हैं और वो किस तरह के हैबिटेट पे सर्वाइव कर रहे थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट आर फोसिल्स, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आ रहा है कि व्हाट आर फोसिल्स होता क्या है। अब तो ये पता होना चाहिए कि फोसिल्स क्या होता है। फोसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स जो होते हैं, जो उनके बाकियात होते हैं, वो हमें मिलते हैं कहाँ से, रॉक्स के अंदर से, या कुछ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती हैं। अगर आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, जो हमें पता है कि आपने भी डिफरेंट तरह की चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो का एक किस्सा था जो आप बच्चों ने भी पढ़ा हुआ है, उसमें हमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलती हैं जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ पे लोग किस तरह के रह रहे थे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास प्लांट और एनिमल्स हैं उनके डेड फोसिल्स हमें मिलते हैं, जो रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं, बच जाते हैं, उनकी बाकियात उनको लिया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, फिर पता चलता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ जो है वो कितनी पुरानी थी या किस तरह से उसके ऊपर वो हैबिटेट उनका कैसा था या कैसे काम कर रहे थे। इसके बाद है हमारे पास टेक्सोनॉमी होते हैं क्लासिफिकेशन। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। अगर हम बात करें एनिमल्स की या प्लांट्स की, तो हमारे पास दोनों चीज़ों की क्लासिफिकेशन होती है। ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये हमारे पास कहलाती है टेक्सोनॉमी। अब ये क्लासिफिकेशन होती है कि बेस किस पे करती है, इनकी सिमिलैरिटीज़ पे, किनकी, जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ कौन सी हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस कौन से हैं, इन सब चीज़ों पर बेस आउट कर रही है हमारे पास क्लासिफिकेशन। ये स्टडी हमारे पास कहलाएगी टेक्सोनॉमी। फर्दर हमारे पास आ रहा है इकोलॉजी मीन्स इकोसिस्टम को तो हमें पता है कि जहाँ इन्वायरमेंट है, जहाँ डिफरेंट एनिमल्स रह रहे हैं, बायोटिक फैक्टर्स हो रहा है, उन प्रेजेंट है, उनके साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है, एनिमल्स का प्लांट्स के साथ, प्लांट्स का एनिमल्स के साथ, ये सारी इंटरेक्शन जो होती है बस कहलाती है इकोलॉजी। इसकी स्टडी में बस कहलाएगी इकोलॉजी। आगे है मरीन, हमें नाम से पता चल रहा है ये वाटर की, ओशंस की बात हो रही है। स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ ओशंस, इसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स भी आ जाते हैं, हमें पता है फिशेस भी इसके अंदर होती हैं, ओशंस के अंदर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे दे लें कोरल रीफ्स की एग्जांपल दे लें, ये प्लांट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, इनकी स्टडी, या आप ओशंस के अंदर कोई भी लाइफ सर्वाइव कर रही हो, वो एनिमल्स हों, फिशेस हों, उसके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ पे जो हैं वो एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं, उन सब की स्टडी जो होती है वो बस कहलाती है मेरीन बायोलॉजी। नेक्स्ट जो है हमारे पास है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं डिजीज़, डिफरेंट डिजीज़ जो बॉडी के अंदर हो रही हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ हो रही हैं, डिफरेंट उनकी कॉजेज़ क्या हैं, उनके इफेक्ट्स क्या हैं बॉडी के ऊपर, ये हमारे पास इनकी स्टडी हमारे पास कहलाती है पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी हेल्प आउट किसमें करती है, डिफरेंट डिजीज़ डायग्नोसिस के अंदर। डिजीज़ डायग्नोज होगी, देन उसकी प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है, उसको बचाया कैसे जा सकता है, उसके अलावा उसके ट्रीटमेंट क्या होगा, इस सब की स्टडी जो होती है बस कहलाएगी पैथोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी की बात करें तो ये हमारे पास इम्यूनोलॉजी, नेम से पता इम्यून है ना, तो हमारे पास स्टडी आ रही है इम्यून सिस्टम की, कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे पास क्या काम करते हैं, उनके रोल प्ले करते हैं किसमें, अगेंस्ट द डिजीज़, डिफरेंट डिजीज़ जो अटैक कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। अभी हमारे पास रिसेंटली जो गुजरी है कोविड की बात करें तो यहाँ हमारे पास जब कोविड-19 में अगर हम एग्जाम्पल ले लें कोविड-19 का, हमें पता है कि सबको ही हमारे पास क्या होता है, वैक्सीनेशन करवाई गई थी। अब वैक्सीनेशन करवाने का ये मकसद तो नहीं था कि सबको ही कोविड था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब हमने वैक्सीनेशन करवाई थी उसमें यह था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम था ये स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था उस वैक्सीनेशन के थ्रू, ताकि अगर कोविड अटैक भी करता है तो हमारी बॉडी जो है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो उसके अगेंस्ट, उस डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो वर्कआउट कर सके। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है फार्माकोलॉजी। फार्मा मीन्स ड्रग्स मीन्स मेडिसन्स। तो हमारे पास जो फार्माकोलॉजी है, स्टडी ऑफ मेडिसन्स, ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट्स होते हैं, किस तरह से ये वर्कआउट करती हैं, या किस लिए हमें ज़रूरत है मेडिसिन की, इन सब की स्टडी होती है वो कहलाती है फार्माकोलॉजी। जिसमें एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स का तो सबने नाम सुना होगा। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स डेवलप की जाती हैं किल और ट्रीट द बैक्टीरिया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर कोई हो जाता है बॉडी के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, इसके अलावा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, या कहीं भी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको वर्कआउट कराने के लिए, ठीक करने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। वो एंटीबायोटिक्स डेवलप करवाई जाती हैं ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर सकें और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा सकें।